किसान भाइयों, आज मैं कुसावली गांव में आया हुआ हूँ अमित भाई के पास। और इन्होंने जो है चकोर पिट में खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। और देखो किसान भाइयों, इन्होंने आज से 15-20 दिन पहले खेती करी और फुटाव देखो कितना अच्छा। अच्छा भाई जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो आप। नमस्कार किसान भाइयों। हाँ जी। देखो ये 5-6 फरवरी में इस खेत में छोड़ लगाई थी जी। जी। और उसके बाद से इसमें कम से कम 25-30 दिन छुलाई चली खेत जी। में और इधर फुटाव आ गया, उधर भी सहज आ गया। जी। 15-20 दिन में बिल्कुल हरियाली ऐसी हो जाएगी खेत में, जी। लाजवाब। जी। और अभी इसमें हम दोनों कुछ करा ही नहीं, बस पत्ती सी करवा के जी। इसका फुटाव ले जी। पानी मांग रही है, रेत की जमीन है, जी। लेकिन आज रात को इसे पानी भी दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, रात को पानी बिजली आती है यहाँ? बिजली आज 2-3 दिन से तूफान चल रहा ना। हाँ, वीडियो में भी लाइट दिक्कत बन रही है, 5-6 हवा घंटे। आ रही है ना अब बहुत ये तेज। आवाज भी डिसबैलेंस करेगी, हवा की वजह बहुत तगड़ा तूफान चल रहा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और इसमें एक वो बता दो आप, एक इसमें एक रिंग पिट में कितने पौधे देखो डाले? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी 30 के फिर में अब फुटाव ले गया। तो किसी में 30, किसी में 20। तो ये मानो कि इसमें तो फिर दवाई, ब्यात की दवाई या कोई ऐसी नहीं नहीं, एक एक बात तो बताओ, जब जरूरत ही नहीं है डालने तीस की। तीस गन्नों की 30 से 35 गन्नों की जड़ इसकी मौजूदा है। मौजूदा है जी, अब जहाँ और फिलहाल। अच्छा, और जब जब कटिंग करी थी इसमें कुछ 20-25 कच्चे पुक गए थे जो ये निकल के आए तुरंत। जी। तो फुटाव की तो जरूरत नहीं, जी। लेकिन मान लो जो फुटाव के लिए घेरते हैं जी। वो तो ये है, थोड़ा बहुत घेरना तो पड़ता ही है, क्योंकि भाई पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाए। जी। उसका इस्तेमाल करेंगे, पर पहले दूसरे पानी पर करेंगे, जब इसकी जुताई उताई तोड़ के इस खेत को, जी। जब जी। उसके बाद करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले कुछ ना नहीं। ना। अच्छा एक बात बताओ किसान भाई, जैसे 28 पे कर रहे हैं या जी। फिर कोई सी और दूसरी विधि में कर रहे हैं, हम्म, और आप भी देखते होगे, हम भी देखते हैं, बेशुमार लागत दे, हाँ ब्यात की अलग से दवाई दे, फिर ब्यात की अलग से दे दी, फिर बढ़त की अलग से दे, तो ये खर्चा भी बहुत ज्यादा बैठ जा किसान का, फिर उसमें दवाई भी बहुत होगी। आप इसमें कौन कौन सी दवाई का उपयोग देखो करोगे? सही मायने में क्योंकि खर्चा। दवाई अब जाए ऐसे तो डाली नहीं जाए, बखेरी नहीं जाने की ऐसे, ये तो झुंड झुंड गेल डाली जाएगी। देखो खर्चा थोड़ा सा हाँ जी। ये भी बढ़ गया, जानकारी का अभाव। जी। मान लो जो किसान जानकार हैं, जी। जिस मान लो डीएपी डाल दी। जी। मान लो कोई अगर देख का देख डाल में डीएपी की जो डोज है वो 12 से 14 किलो पर्याप्त है 1 बीघे के जी। लिए। जी। ठीक है जी, इससे ज्यादा डीएपी की आवश्यकता नहीं। जी। लेकिन कट्टे बीघे की डीएपी मिल रही। जी। अगर आप 14 से 15 किलो डीएपी लगा रहे हो तो एक ही बार करने के लिए बहुत है। जी। अगर आप बहुत से किसान क्या एक कट्टा लगा रहे 10 किलो लगा रहे, जी। तो उसे 2 बार लगा लो। 2 बार और लगा। डीएपी डलने का गन्ने में समय ही 2 बार है। अच्छा जी। बहुत से पत्ती पे फेंक रहे, कोई कहीं फेंक रहे, देखो ये सब यानी ना जानकारी के। और ये नहीं कि जानकारी उन्हें मिलती जी। नहीं। जी। जानकारी मिलती भी है, उन्हें लेना नहीं लेना चाहते। नहीं मिलों चाहते। द्वारा गोष्ठी होती है, जी। समय समय पे सरकार द्वारा जगह जगह गोष्ठी होती है। जी। मान लो डीएपी डालने का समय, डीएपी जब लोग मिट्टी में नहीं मिलेगी, जी। जब लोगों लगेगी नहीं। जी। लेकिन अब मान लो गेहूं में भी ऊपर ही डीएपी डल रही, बहुत सी जगह मैंने देखा। जी। गन्ने में भी पत्ती पड़ी जब भी डीएपी का प्रयोग कर रहे। जी। अगर पत्ती के ऊपर डाल ले तो 12 32 16 डाल लो, जो पूर्ण घुलनशील है, जी। यानी पानी में घुलनशील है, वो बिना मट्टी के मिलने के बाद भी उसे डाल लो। जी। अब या तो बुआई में डीएपी का प्रयोग कर लो, जी। या मिट्टी चढ़ाने के बाद 2 ही बार डीएपी का प्रयोग हो सके। करने को तो कोई कुछ भी कर रहा है, उससे कोई लाभ नहीं। नहीं, अच्छा एक बात मैं छोटी सी आपसे कहना चाहूंगा अमित जी। भाई, जैसे हमारे बड़े थे हम्म, और वे बहुत ही सस्ती खेती करते थे, उन्होंने यूरिया और डाई के दम पे अच्छे अच्छे खेत कर लिया। हाँ, और हमारे भी यहाँ थे कि पशुपालन पे भी बहुत ज्यादा विशेष ध्यान था हम्म, उनका, वे पशुपालन भी करते थे। हाँ, 6 7 8 पशु हमारे पास भी रहे। हाँ, अब जा एक एक दो दो पशु सभी के। और फिर हम जब खेत में देसी खाद नहीं डालेंगे, गोबर नहीं डालेंगे, तो फिर खेत में पैदावार कैसे होगी? समझो आप ही। उसके स्थान पे फिर हमें कहीं ना कहीं अपनी जो है उत्पादन अधिक लेने के लिए फिर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च होगा, फिर किसान बचा क्या हाँ, लेगा? लागत कमाई। लागत आ जाओगी ना। देखो मैं ये बात बता रहा हूँ, जी। जो मेन आज का खेती में लागत लगने का जो ज्यादा वो रोल है, जी। वो जो खेती की जड़ है हमारी, वो है पशुपालन। जी। हमारे जो बड़े थे उनका पशुपालन मुख्य था, उसके साथ खेती करते। जी। जहाँ जहाँ पानी के मान लो साधन थे, वहाँ
बराबर खेती करते थे। जहाँ पानी के कम साधन थे वहाँ बारिश के साथ खेती करते थे, मानसून में खेती करते थे। उसके बाद वो खाली रहते और पशुपालन वे बराबर करते थे। डीएपी और पोटास और यानी एनपीके के कॉम्बिनेशन पर अगर खेती थी तो उसकी मूल जड़ थी पशुपालन। आज किसान का खर्च क्यों बढ़ा है कि वो पशुपालन से बहुत ज्यादा दूर हो गया। पशुपालन से दूर हो गया, मान लो खेत में जैविक उर्वरक मिल नहीं रहा, वो गोबर की खाद मिल नहीं रही। गोबर की खाद नहीं मिलेगी तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा ही। थैले, जाइम, मान लो बहुत 1000 तरह के बाजार में फार्मूले हैं, वे सब इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर पशुपालन है, पर्याप्त जैविक गोबर की मात्रा पूरी डल रही है, जैविक खाद गिर रहा है, गोबर पूरा डल रहा है, तो आज भी वो स्थिति है कि पूरे एनपीके के कॉम्बिनेशन पे खेती होना संभव है। हाँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो गोबर पूरी कर देगा। गोबर पूरी, हाँ, इसलिए तो सबसे बड़ी समस्या है।